श्री शिवाय दोस्तों, 2 मई 2026 शनिवार के दिन वैशाख पूर्णिमा का समापन हो रहा है और ये दिन अत्यंत विशेष और शक्तिशाली माना गया है। इस दिन केवल एक कटोरी सरसों के तेल से किया गया छोटा सा उपाय आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शनिदेव की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ये उपाय करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जीवन में चल रही परेशानियां जैसे धन की कमी, बीमारी, कर्ज, रुकावटें और मानसिक तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, गुरुजनों ने बताया है कि जब भी वैशाख पूर्णिमा शनिवार को समाप्त होती है तब ये योग बहुत ही दुर्लभ और फलदायी होता है और इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत बड़े परिणाम देता है। अगर आप लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो नौकरी से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो या पारिवारिक तनाव से जुड़ी हो, तो इस दिन किया गया ये उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, ये उपाय प्राचीन काल से चला आ रहा है और शिव महापुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और सही विधि से करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी के साथ किया गया कोई भी उपाय पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए ध्यान से समझकर ही इसे करें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये उपाय कौन कर सकता है। तो घर का कोई भी सदस्य, चाहे महिला हो या पुरुष, इस उपाय को कर सकता है। अगर घर में माता या बड़ी बहनें हैं तो वे पूरे परिवार के लिए ये उपाय कर सकती हैं। अगर वे उपलब्ध नहीं हैं तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इसे कर सकता है। ये उपाय व्यक्तिगत इच्छा के लिए भी किया जा सकता है और पूरे परिवार की सुख शांति के लिए भी। अब बात आती है कि ये उपाय कहाँ करना चाहिए। तो कोशिश करें कि इसे शनिदेव के मंदिर में ही करें, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा और वातावरण इस उपाय को और अधिक प्रभावी बनाता है। घर पर करने से इसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। अगर आपके आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है तो किसी भी ऐसे स्थान पर करें जहां शांति और पवित्रता हो। अब समय की बात करें तो इस उपाय को सुबह जल्दी किया जा सकता है या फिर शाम के प्रदोष काल में करना सबसे उत्तम माना गया है। प्रदोष काल लगभग शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच होता है और इस समय किया गया उपाय बहुत जल्दी फल देता है। अगर किसी कारणवश आप इस समय नहीं कर पाते तो रात 10 या 11 बजे तक भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर रात तक इसे टालना सही नहीं है। अब जानते हैं इस मुख्य उपाय की विधि। सबसे पहले एक छोटी कटोरी लें जिसमें सरसों का तेल डालें। अगर ये कटोरी लोहे की हो तो और भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि लोहे का संबंध शनिदेव से जुड़ा हुआ है। इसके बाद उस तेल में एक साबुत लौंग डालें। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई ना हो। अब एक दीपक तैयार करें, उसमें भी सरसों का तेल डालें और उसमें थोड़े काले तिल डाल दें। अब इस कटोरी और दीपक को लेकर शनिदेव के मंदिर जाएं। वहां जाकर सबसे पहले श्रद्धा से शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और फिर दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय सीधे शनिदेव की आंखों में देखने की बजाय उनके चरणों की ओर देखें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन के सभी दुख दूर करें, मेरी परेशानियां खत्म करें और मेरे जीवन में सुख समृद्धि लाएं। ये प्रार्थना सच्चे मन से करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे सच्चे भाव को जरूर स्वीकार करते हैं। इस उपाय को लगातार 3 शनिवार तक करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं काली मिर्च के उपाय की, जो बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। पहला उपाय यह है कि आप 4 साबुत काली मिर्च और थोड़ा कपूर लें और घर के किसी एक कोने में इन्हें जलाएं। जब ये जल जाए तो उसकी राख को घर के बाहर फेंक दें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, नजर दोष खत्म होता है और जो भी अदृश्य बाधाएं होती हैं वे समाप्त होने लगती हैं। दूसरा उपाय यह है कि 5 काली मिर्च लें और जिस व्यक्ति को ज्यादा परेशानी है उसके ऊपर से इन मिर्चों को 7 बार उल्टी दिशा में घुमाएं और फिर किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक मिर्च फेंक दें और 5वीं मिर्च को आसमान की ओर उछाल दें। इसके बाद बिना पीछे देखे और बिना किसी से बात किए सीधे घर लौट आएं। इससे आर्थिक समस्या, कर्ज और बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में स्थिरता आने लगती है। अब बात करते हैं तेज पत्ते के उपायों की, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। रोज शाम को एक तेज पत्ता जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और वातावरण शुद्ध होता है। अगर आप धन की वृद्धि चाहते हैं तो एक साबुत तेज पत्ता अपने पर्स या तिजोरी में रखें। इससे धन का आगमन बढ़ता है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। अगर आपको लगता है कि घर में कोई वास्तु दोष है या नकारात्मक प्रभाव है तो रात में सोने से पहले कपूर के साथ तेज पत्ता जलाएं और कमरे में घुमाएं। इससे सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। एक और खास उपाय है कि आप अपनी इच्छा तेज पत्ते पर लिखें और उसे कपूर के साथ जलाकर उसकी राख को खुले आसमान में उड़ा दें। ऐसा करने से आपकी इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंचती है और धीरे धीरे पूरी होने लगती है। अब बात करते हैं सुबह के नियमों की, जो जीवन में सुख समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का स्मरण करें। अपने हाथों को देखें, क्योंकि मान्यता है कि हाथों में लक्ष्मी जी का वास होता है। कभी भी उठते ही आईना ना देखें, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। बिना मुंह धोए या स्नान किए कुछ भी ना खाएं और ना ही चाय पिएं। सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें
और उनका धन्यवाद करें, क्योंकि जीवन की ऊर्जा उन्हीं से मिलती है। घर के बड़ों का आशीर्वाद लें और अगर संभव हो तो गाय को रोटी खिलाएं, इससे पुण्य मिलता है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। घर से बाहर निकलते समय थोड़ा मीठा खाकर निकलें, ये शुभ माना जाता है और कार्यों में सफलता दिलाता है। घर के वातावरण को हमेशा शांत और सकारात्मक रखें, क्योंकि जहाँ कलह और नकारात्मकता होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। रोज शाम को दीपक और अगरबत्ती जलाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं और रात में गंदे बर्तन ना छोड़ें, क्योंकि इससे दरिद्रता आती है। भोजन का सम्मान करें और कभी भी भोजन को बर्बाद ना करें। दोस्तों, ये सभी उपाय और नियम अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी और भगवान शनिदेव तथा माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसलिए इस खास दिन इस उपाय को जरूर करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जय शनिदेव, जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव। श्री शिवाय। दोस्तों, आगे की बात को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि कई बार हम उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उसके पीछे का भाव और नियम सही तरीके से नहीं समझते, इसीलिए उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो भी उपाय करें उसे पूरे विश्वास, धैर्य और नियम के साथ करें। अब जब आपने सरसों के तेल का मुख्य उपाय, काली मिर्च के उपाय और तेज पत्ते के उपाय समझ लिए हैं, तो अब हम बात करते हैं कुछ और ज़रूरी बातों की जो इन उपायों के साथ जुड़ी हुई हैं और जिनका पालन करना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शनिदेव केवल दंड देने वाले देव नहीं हैं, बल्कि वे न्याय के देवता हैं। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम चाहते हैं तो अपने कर्मों को भी शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ गलत व्यवहार करना, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, दूसरों का हक छीनना या किसी को दुख देना, ये सभी चीज़ें शनिदेव को अप्रसन्न करती हैं और जीवन में परेशानियां बढ़ाती हैं। इसीलिए इन उपायों के साथ साथ अपने व्यवहार और सोच को भी सकारात्मक बनाएं। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, दान करें और सच्चाई के रास्ते पर चलें। अब बात करते हैं शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ और छोटे छोटे उपायों की जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। शनिवार के दिन काले तिल, काला कपड़ा, लोहे की वस्तु या सरसों का तेल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराते हैं या किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी बाधाएं दूर करते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये दीपक जलाते समय आपको पूरी श्रद्धा और शांति के साथ प्रार्थना करनी है और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमने बहुत उपाय किए लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये होता है कि या तो उपाय सही विधि से नहीं किया गया या फिर मन में संदेह था। याद रखें कि किसी भी उपाय का सबसे बड़ा आधार विश्वास होता है। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ये उपाय करें तो अपने मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल ना आने दें। अगर आप उपाय करते समय ही सोचेंगे कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें और विश्वास रखें कि भगवान आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। अब आगे बात करते हैं घर के वातावरण की, क्योंकि कई बार हमारी परेशानियों का कारण हमारे घर का वातावरण भी होता है। अगर घर में रोज झगड़ा होता है, नकारात्मक बातें होती हैं या एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं होता, तो वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता और धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि घर में हमेशा शांति और प्रेम बना रहे। सुबह और शाम भगवान का नाम लें, भजन करें और घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सभी सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। अब बात करते हैं एक और खास उपाय की जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली है। शनिवार के दिन 1 लोटा पानी लें, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालें और उसे पीपल के पेड़ में अर्पित करें और साथ ही शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हों। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा जल्दी प्राप्त होती है और जीवन में आ रही रुकावटें समाप्त होने लगती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कारण से मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही शनिदेव की तस्वीर के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि मंदिर में किया गया उपाय अधिक प्रभावशाली माना जाता है। अब अंत में दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये सभी उपाय तभी सफल होते हैं जब आप इन्हें पूरी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ करते हैं। जल्दबाजी या लालच में आकर कोई भी उपाय ना करें। धैर्य रखें और भगवान पर विश्वास रखें। धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी और सुख समृद्धि का आगमन होगा। इसीलिए इस विशेष दिन का लाभ उठाएं और इन उपायों को जरूर अपनाएं। और अंत में एक बार फिर पूरी श्रद्धा भाव से बोलिए, जय शनिदेव, जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव।